बेसिकली दांतों का ना होना एक आम समस्या है। लगभग सभी को अपने जीवन में इस समस्या से रूबरू होना पड़ता है। हमारे जीवन में बुढ़ापे का अर्थ जो हम लिया करते थे, एक बुढ़ापे से तात्पर्य होता था आंखों से कम दिखाई देना, बालों का झड़ जाना, दांतों का ना होना। तो जहाँ तक बुढ़ापे की ये सामान्य समस्याएं हैं जो लगभग हर किसी को होती थी, इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। जहाँ तक दांतों का सवाल है, दांत नहीं होने पे हम इस नकली दांतों को लगा सकते हैं। नकली दांत बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे एक निकालने करने वाले दांत होते हैं, एक फिक्स प्रकार के दांत होते हैं, एक सेमी फिक्स प्रकार के दांत होते हैं। मूल रूप से 3 प्रकार में हम इसको बांट सकते हैं। जो निकालने करने वाले दांत हैं, जो आमतौर में आपने बत्तीसी देखी होगी, जिसे दांत में निकालना रहता था, पानी में डुबा के रखना रहता था, वह बहुत लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन उसमें जो च्युइंग इफिशियंसी है वो 12 से 22% तक रह जाती है। 12 से 22% के लगभग एक सामान्य केस में च्युइंग इफिशियंसी रहती थी। उसमें हमारे सामने वाले दांतों से काटने वाला एक्शन, जैसे कि हम एक एप्पल खाते हैं तो हम सामने के दांत से काटते हैं और पीछे के दांत से चबाते हैं, तो काटने वाला एक्शन निकालने करने वाले दांतों में नहीं हो पाता था। तो फिर नीड हुई फिक्स दांतों की। फिक्स दांतों में हम आजू बाजू के दांतों का सहारा लेके, यदि आजू बाजू में दांत मौजूद है तो उसका सहारा लेके फिक्स दांत लगाते थे। लेकिन उसमें एक प्रश्न उठा कि एक दांत लगाने के लिए हमने आजू बाजू के 1-2 दांतों को और डैमेज कर दिया या घिस दिया। दो उसमें ऐसा कोई मेजर इशू आता नहीं है, लेकिन वो भी प्रॉब्लम थी। तो फिर डेंटल इम्प्लांट की नीड आई। डेंटल इम्प्लांट बेसिकली एक स्क्रू होता है, टाइटेनियम अलॉय का स्क्रू होता है, जिसे हम हड्डियों में लगा देते हैं। हड्डियों में लगाने के बाद में 3 से 4 महीने, डिपेंड ऑन द केस, उसमें वेट करते हैं और फिर उसके ऊपर में हम सीधा दांत लगा लेते हैं। तो कुछ कुछ नेचुरल दांत को रिसेंबल करता है कि जैसे नेचुरल दांत में एक जड़ होती है, एक अटैचमेंट होता है, क्राउन होता है, ठीक वैसा ही। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है और आजकल इसी को सबसे आधुनिक तरीका माना जाता है, जिसमें च्युइंग इफिशियंसी नियरली नेचुरल दांत के बराबर रहती है। कैसा रहा आपका ट्रीटमेंट यहाँ पे? बहुत बढ़िया रहा। मेरे इधर के ऊपर के 2 दाढ़ और इधर नीचे के 2 दाढ़ वो टूट गए थे, तकलीफ हो रही थी। तो कौन सी पद्धति से लगे आपके दांत? तो इम्प्लांट, जैसे कि सामान्य भाषा में बोलते हैं, अब आप लोगों को मेडिकल के भाषा में क्या बोलते हैं? इम्प्लांट सुनने में पहले दिन बड़ा डर लग रहा था, लेकिन प्रक्रिया उतनी मुश्किल है कि बहुत तकलीफ होती है इसमें? नहीं, उतना तकलीफ नहीं होती है। ठीक है, थोड़ा एनेस्थीसिया के समय थोड़ा लगता है, बाकी ऐसा कोई इतना बड़ा भारी काम नहीं है। दांतों को प्रत्यारोपित करने के लिए जो उसमें सिस्टम होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है, उसको लेकर के लोगों के मन में कई भ्रांतियां होती, डर होता है। दर्द को लेकर के, वहाँ पे कैसे दांतों को सेट किया जाएगा, इन सारी चीज़ों से लोग बचते हैं। यह बहुत अच्छा प्रश्न है। लगभग हर मरीज कोई भी प्रोसीजर कराने में डरता है, उसको लगता है लाइफ चल तो रही है। ये एक सामान्य सी धारणा है। लगभग हर मरीज हमसे ये प्रश्न पूछते हैं, सर दर्द कितना होगा? हालांकि इस प्रश्न का उत्तर देना कोई क्वांटिफाई नहीं है। हम इसको क्वांटिफाई करके नहीं बता सकते, क्योंकि कोई भी प्रोसीजर टाइम टू टाइम, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। तो हम इसको ये कह सकते हैं, इस प्रक्रिया को करने से पहले दांतों को सुन कर दिया जाता है, हड्डियों को सुन कर दिया जाता है। उसके बाद एक फिजियो डिस्पेंसर नाम की मशीन होती है। ऑलरेडी सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड होती है। हड्डियों की डायमेंशन हमें सिटी स्कैन के माध्यम से पता होती है। स्क्रू सिलेक्शन किया जा चुका होता है। सुन करके उसमें प्रत्यारोपित करते हैं। अमूमन एक स्क्रू लगाने में हमें आधी घंटे का समय लगता है। तकलीफ ऐसा बहुत ज़्यादा होती है बोलना गलत है, पेशेंट मैनेज कर लेता है। आमतौर पे समझने के लिए ऐसा समझ सकते हैं कि एक दांत को निकालने में जितनी तकलीफ होती है, उतना ही एक इम्प्लांट को लगाने में तकलीफ होती है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तकलीफ होती है। चूँकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ज़्यादातर इसमें जो इम्प्लांट्स की कंपनियां हैं वो इंडियन नहीं हैं, तो खर्च तो आता है। लगभग एक दांत लगाने में, इम्प्लांट में, हमें 25 से 30 हज़ार रुपये तक का खर्च आता है। यदि हम पूरी बत्तीसी की बात करें तो हमें लगभग 6 इम्प्लांट अब एक आर्च में या अपर में और 6 इम्प्लांट लोअर में लगते हैं आमतौर पे। वैसे कुछ ऑल ऑन 4 भी होता है, 4 इम्प्लांट की मदद से भी लगता है, लेकिन एक स्टैंडर्ड अपन बोले तो 6 इम्प्लांट हमें लगते हैं, जिसमें करीब करीब हमारे को एक पेशेंट की बत्तीसी बनाने में 12 इम्प्लांट की सहायता से लगभग 4 लाख रुपए के आसपास का खर्च आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जीवन में यदि आप खाना चबा के नहीं खा रहे हैं, आप अपने जीवन को अच्छे से कैसे जिएंगे? तो ये खर्च अगर उसके बेनिफिट के आगे देखा जाए तो कम है, लेकिन हाँ खर्च तो है। समय के साथ पहले ये खर्च और ज़्यादा था। पहले यूएसए मेड इम्प्लांट ज़्यादा हुआ करते थे।
उस समय में खर्च ज़्यादा था, लेकिन ये एक ऐसा ट्रीटमेंट है समय के साथ इसमें खर्चे कम होते जा रहे हैं। अब कुछ कोरियन इम्प्लांट है विच इज़ एक्सेप्टेबल इन क्वालिटी लेवल, तो खर्च कम हो रहा है। धीरे धीरे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे भारत में ही डेंटल इम्प्लांट्स अच्छी क्वालिटी के बनने लग जाए तो ये खर्च और कम होगा, लेकिन इसमें खर्च आता है। और इसकी देख रेख के लिए डॉक्टर से कितने दिन में मिलना होता है? जो सावधानी हमें हमारे नेचुरल दांत में बरतनी रहती है वो सारी सावधानी हमें डेंटल इम्प्लांट के दांतों में बरतनी रहती है। बिकॉज डेंटल इम्प्लांट काफ़ी हद तक हमारे नेचुरल टीथ के मैकेनिज्म पे लगा है। नेचुरल टीथ में जड़ होती है, इम्प्लांट में इम्प्लांट होता है जो हड्डियों से सहारा लेता है, फिर उसके ऊपर मसूड़ों को पियर्स करते हुए क्राउन्स आते हैं, जैसा हमारे नेचुरल दांत में। तो हम बोलते हैं कि हमारे नेचुरल दांत को कम से कम 2 बार दांतों में सफाई करनी चाहिए, सुबह और रात को। ब्रश करने के बाद में गर्म पानी का कुल्ला, उसके बाद सादी उंगली से मसूड़ों की मालिश करनी है। जो नेचुरल दांत की इंस्ट्रक्शन है वो सारी इंस्ट्रक्शन होम केयर इसमें भी आएगा। इसमें वाटर फ्लॉसिंग जो हमारे नेचुरल दांत में यूज़ करना चाहिए वो इसमें भी करना चाहिए। लगभग 6 महीने से साल भर के बीच में एक डेंटल चेकअप होना चाहिए कि सब चीज़ें सही तो चल रही है। जैसा हमारे में पायरिया की बीमारी होती है नेचुरल दांत में, वैसे ही इम्प्लांट में पेरी इम्प्लांटाइटिस नाम की मसूड़ों की बीमारी होती है। तो इसे हमें 6 महीने से साल भर के बीच में यदि हम डॉक्टर को दिखाते हैं तो बहुत शुरुआती तौर पे इसे ठीक किया जा सकता है और इसे लंबे समय तक महफूज रखा जा सकता है। मजबूती को लेकर के कितनी मजबूत, जैसे अभी हमारे नेचुरल दांत होते हैं, हम किसी भी चीज को पकड़ लेते हैं, उसको काट सकते हैं, नोच लेते हैं, मान के चले कोई झगड़ा होगा तो किसी को एक बाइट तक कर देते हैं लोग, लेकिन वो जो इम्प्लांट वाले दांत होगी उनमें उतनी ही मजबूती होगी क्या? मज़े की बात, इम्प्लांट के दांतों में ज़्यादा मजबूती होती है। हमारे नेचुरल दांत में पेन के रिसेप्टर्स है, तो एक लेवल के बाद आपको फोर्स लेने में वो पेन महसूस होगा। स्टडीज़ बोलती है कि हमारे डेंटल इम्प्लांट में पेन रिसेप्टर्स नहीं है। इंसान अभी तक नसें पेन के रिसेप्टर्स आर्टिफिशियल नहीं बना पाया, तो इस वजह से इम्प्लांट के दांत अच्छे मजबूत होते हैं। च्यूइंग एफिशिएंसी 70 से 80% तक आ जाती है और इससे हम वो सारे काम कर सकते हैं जो हम हमारे नेचुरल दांत से करते हैं।